बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो सेशन पहले हाफ में रेंज बाउंड ही था और उसकी कैंडल भी शेयर की थी अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में कि देख लें कैंडल कैसी बन रही है, और मूव ही नहीं कर रहा था मेरा इंडेक्स। तो पहले जुमे वाले सेशन के लेवल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे फीपीलीपी और उसके बाद दो स्टॉक हैं आपके लिए, और साथ में बात करेंगे कि आगे के ऐसी 100 इंडेक्स के पास लेवल कौन से हैं। तो जुमे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 309 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको दूसरे हाफ में हाई लेवल दिखाया 1148 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,85,668 का। इंडेक्स का लो लेवल तकरीबन 60 पॉइंट की कमी के साथ 1,84,462 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अपने हायर साइड से थोड़ा सा नीचे 851 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,85,372 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 314 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले सेशन से काफी कम है। पिछले सेशन में 470 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम टीपीएलआर में जनरेट हुए तकरीबन 72 मिलियन के, 73 मिलियन के। उसके बाद टीपीएल रहा, टीपीएलपी, जीसीआईएल, एसएलजीएल, एफएनईएल, टीएसबीएल, लॉटकैम, पाकरी और पीटीसी। मार्केट समरी में देखें तो 256 कंपनियां एडवांस रहीं, 211 डिक्लाइनर रहीं, 97 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रेड रही 4,42,000 की, वैल्यू रही 42 अरब और 63 करोड़ की, वॉल्यूम 815 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, तकरीबन 391 पॉइंट। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो लेदर, इंश्योरेंस, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स मिसलिनियस रहे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद ओजीडीसी, एफएफसी, मारी, पीपीएल, एमईबीएल, एकेबीएल। चलिए मारी को देख के याद आ गया, मारी की भी बड़ी आवाजें आ रही हैं, इस पे आगे चल के बात करते हैं इसके लेवल कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो एसआरवीआई रहा, इफर्ट, बीएएफएल, सीएससीसी, एंग्रो, एमएलसीएफ। तो वन मैन आर्मी म्यूचुअल फंड है आपकी। म्यूचुअल फंड ने 21, 22, 21, सवा 21 मिलियन की बाइंग तो की, लेकिन इसमें से ज्यादा जो है वो डेट मार्केट में है। बैंक्स ने सेलिंग की है $20 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 2 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 3.15 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 500,000 का बाय किया, इंडिविजुअल्स ने 250,000 का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है तकरीबन थोड़ी सी 500,000 की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है $21 मिलियन की, एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 500,000 का, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $1 मिलियन की। डेट मार्केट को देखें तो जो म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 20 मिलियन का काम किया, उसमें से 18 मिलियन, 18.5 मिलियन का तो उनकी बाइंग है डेट मार्केट में, और बैंक्स की यहाँ पे सेलिंग है तकरीबन 18 मिलियन की। उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में तकरीबन 2.5 मिलियन की उनकी बाइंग है, 1.5 मिलियन का उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को बाय किया, थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को, थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर को बाय किया। सेक्टर वाइज सेलिंग देखें तो म्यूचुअल फंड की सच को बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों की पार्टिसिपेशन देखें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी बाइंग तो है तमाम सेक्टर में, लेकिन बिल्कुल नॉमिनल सी बाइंग की उन्होंने। सेल किया है 500,000 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल की बाइंग है तकरीबन 0.83 मिलियन की फर्टिलाइजर में, 0.86 की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, और 2 मिलियन की तकरीबन ऑल अदर सेक्टर में। सेल किया है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को, सीमेंट को, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को। ब्रोकर की बाइंग है 2 मिलियन की तकरीबन, जिसमें से 1.28 का उसने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, 0.60 का उन्होंने बाय किया कमर्शियल बैंक्स को। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो बहुत ज्यादा किसी भी इदारे की बाइंग नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा जो बैंक्स ने और म्यूचुअल फंड ने काम किया वो किया डेट मार्केट में। उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास पीछे बचता है तकरीबन 3 मिलियन, और 3 मिलियन का उसने बहुत से सेक्टर उठाया, कोई एक सेक्टर ही नहीं उठाया, जिसमें से ज्यादा उनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग और बाकी थोड़ा थोड़ा सा बाकी बाय किया। तो किसी भी पार्टिसिपेंट ने कोई बहुत ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं मारी। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको देखें तो पहले भी ये जो लेवल था हमारा 1,85,300 कह लें या 1,85,500 कह लें, ये पहले भी काफी मशहूर लेवल पीछे रह चुका है, इंपॉर्टेंट कह लें इसको। अब अगर बुलिंजर बैंड की बात करें तो वहां पे जाके अपर बुलिंजर बैंड के पास 1,87,566 तकरीबन बन रहा है, और इसी के नजदीक नजदीक हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है वो जो है वो ट्रेड कर रहा है। अभी मैगडी को देखें तो मैगडी भी स्टिल पॉजिटिव है, सिग्नल लाइन से ऊपर मूव कर रहा है। हिस्टोग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे नजर आता है कि बायर अभी तक स्ट्रांग है।
RSI देखें तो 70 है, 70.45 यानी कि ओवरबॉट जोन में दाखिल हमारा इंडेक्स हो रहा है। आगे अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस है वो 1,85,600, 1,85,900, उसके ऊपर 1,87,500, 1,87,600 और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो कल परसों भी आपको बताई थी 1,90,000, 1,91,000, जहां पे कप एंड हैंडल जो है वो आपकी फॉर्मेशन बन रही है। सपोर्ट में बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट 1,83,800, 1,84,000, उसके नीचे 1,80,000, 1,80,500 और फिर 1,77,000। अब अगर यहाँ पे सिनेरियो देखें तो ये बन रहा है कि जब तक इंडेक्स हमारा 1,84,000 को सस्टेन करता है तो आप कह सकते हैं आपका जो इंडेक्स है, आपकी जो मार्केट है वो बुलिश है। और अगर 1,85,900 ब्रेक होता है तो फिर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 1,85,900 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट आप इंशाल्लाह 1,90,000, 1,91,000 देख सकते हैं। लेकिन उसके बीच में ये अपर बुलिंजर बैंड भी होगा जो कि 1,87,500, 600 के करीब बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1,83,700 को माइंड में रखें, ये स्टॉप लॉस हो सकता है 1,83,700 और 1,82,500। इसको अगर इंडेक्स हमारा ब्रेक करता है तो फिर नीचे जाके हेल्दी करेक्शन आप कह लें या थोड़ा सा इसमें पुल बैक आ सकता है 1,77,000 के आसपास का। स्टॉक में अगर बात करें तो एच कार अच्छी मूव दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहे हैं और जो इसके पास एक सस्टेनेबल लेवल था वो था 248 का, 250 का, उसके ऊपर क्लोजिंग बेटर क्लोजिंग थी इसकी। तो लास्ट सेशन में इसने कैप भी किया 261 पे, लेकिन बाद में दूसरे हाफ में उस कैप को बरकरार नहीं रख सका, सस्टेन नहीं कर सका और अब जो एच कार की क्लोजिंग है वो 251 पे है, अच्छी क्लोजिंग है। नीचे से अगर देखें तो RSI में भी काफी स्पेस ऊपर बचती है, 53 पे भी इसकी RSI है, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए और अगर 251, 252 को सस्टेन कर जाता है एच कार तो इंशाल्लाह फिर ये 266 के, 278, 284, 292 के लेवल आपको दिखा सकता है। उसके बाद मारी की बड़ी आवाजें चलनी शुरू हो गई हैं लास्ट सेशन से, जुमे वाले सेशन से। मारी को देखें, मारी काफी देर पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में भी इसकी बात हुई थी, भाइयों के क्वेश्चन आते रहते हैं कभी किसी स्टॉक के बारे में कभी किसी के, तो वहां पे भी मारी के लेवल दिए थे, काफी कंसल्टेशन हो चुकी है मारी में। अब अगर देखें तो जो इंपॉर्टेंट आगे इसके पास लेवल है वो एक तो 697 का है जो कि पीछे भी लास्ट सेशन में भी इसने तकरीबन यहीं पे टच किया थी 690, 692 के आसपास, बल्कि 696 किया लास्ट सेशन में इसने। तो 697 की पहली रेजिस्टेंस है इसके पास और उसके बाद 740 की, तो मेरे ख्याल से करीब तरीन तो 740 को ही कंसिडर करना चाहिए। भी बहुत ज्यादा ऊपर 800, 900 की जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर एक दो दिन ये लगाता है 740, 750 या 750 करता है तो साथ में हमने इंडेक्स को भी देखना होगा, तब तक हमारा इंडेक्स भी ओवरबॉट जोन में दाखिल हो चुका होगा। तो मेरे ख्याल से 697 और 740, 728, 740 का जो लेवल है ये इसका इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है मारी के लिए। मारी के स्टॉप लॉस की बात करें तो 640 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है मारी के लिए। बाकी इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन देखेंगे कोई सिनेरियो बनता हुआ, कोई अच्छे लेवल बनते हुए, तो वो फिर उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।